तो यार वेलकम बैक टू द चैनल। आज और इस वीडियो से हम लोग अपने सीक्वल के कोर्स को स्टार्ट करेंगे और ये सीक्वल के कोर्स का लेक्चर 1 है। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने अपने सीक्वल के कोर्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो से हम अपना सीक्वल का कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीक्वल को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टर्म्स को समझेंगे और ये वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है, फिर देखेंगे कि उस डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं यूजिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस के बाद हम बात करेंगे डीबीएमएस की, जो कि एक सिस्टम है जो हमारे डेटाबेसेस को मैनेज करता है। उसके बाद आएगा सीक्वल। हम समझेंगे कि सीक्वल क्या होता है और क्यों यूज करते हैं सीक्वल को। उसके बाद डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे होता है टेबल्स और रिकॉर्ड्स की फॉर्मेट में, ये भी हम समझेंगे। एंड इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि डेटा कितने टाइप्स का होता है, डेटा बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म के साथ, दैट इज डेटा। तो मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उन सब की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, सो दैट आपको समझने में इजी हो और आप आगे भी किसी को समझा पाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ डेटा। तो डेटा क्या होता है, हम पहले डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं एंड उसके बाद हम उस स्टोर्ड डेटा को प्रोसेस करते हैं। कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट कर पाएं, स्टोर कर पाएं एंड उसके बाद हम उसे प्रोसेस करें, उसको बोलते हैं डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, लाइक नेम, नंबर, डेट, इमेजेस, वीडियोस, ये सब डेटा में कंसीडर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे हम इमेजेस को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस को देखते हैं, ये सब एक डेटा है। और डेटा के मेन 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो एक प्रॉपर रो और कॉलम की फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज हो रखा है। रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सेल की शीट को देखते हैं, राइट। एक्सेल की शीट हमारी कुछ इस टाइप की होती है जिसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। उसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, राइट। एक ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा स्टोर करते हैं, तो उस टाइप के डेटा को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होता, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल जेसॉन की फाइल्स, एक्सएमएल की फाइल्स, ये सारा कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में कंसीडर होता है। तो लास्ट टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस, है ना। अब इमेजेस में हमारे पास जेपीजी फॉर्मेट भी होता है, पीएनजी फॉर्मेट भी होता है। वीडियोस में हमारे पास एमकेवी फॉर्मेट भी होता है और एमपी4 फॉर्मेट भी होता है। ऐसे ही पीडीएफ फाइल्स, ये सारा कुछ हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो आई होप आपको डेटा समझ आ गया होगा, डेटा के 3 टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम अपनी सेकंड चीज पे बात कर लेते हैं। सेकंड चीज कौन सी थी कि व्हाट इज अ डेटाबेस। व्हाट इज अ डेटाबेस, तो अब देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को जब हम एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं तो वो हम डेटाबेस के अंदर करते हैं। सो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं एंड जिससे हम अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड इजीली अपडेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर वे में, यूजुअली टेबल्स में स्टोर करता है। टेबल्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख लो कि डेटाबेस जो होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन को, जो हमारी रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उसको एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है टेबल्स के अंदर। ये होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस कौन से होते हैं, जो हमारे डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, राइट। प्रॉपर फॉर्मेट में मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में। फॉर एग्जांपल रोज एंड कॉलम्स में। अब इसका आप एक्सेल शीट का भी एग्जांपल ले लो, वो भी एक तरीके से डेटाबेस ही होती है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं जो हमारे डेटा को एक प्रॉपर टेबल में स्टोर करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं एंड उन टाइप के डेटाबेसेस को जनरली रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की।
नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? जो हमारे डेटा को टेबल में स्टोर नहीं करते, राइट? जो हमारे डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं करते, तो वो किस में करते हैं? वो करते हैं डॉक्यूमेंट्स में या की वैल्यू पेयर्स में, राइट? हमारे डेटा को अगर कोई डेटाबेस एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर करता है या एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, उसको बोलते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। अब हमारे पास मल्टीपल टाइप के रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, मल्टीपल नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने नाम सुना होगा माई सीक्वल का, राइट? माई सीक्वल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। ऐसे ही आजकल बहुत पॉपुलर है पोस्टग्रेसीक्वल, ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस है। ऐसे ही ओरेकल डीबी, राइट? तो माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेसीक्वल हो गया, ओरेकल डीबी हो गया, ये सारे हमारे रिलेशनल डेटाबेस कंसीडर होते हैं, राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस कौन से होते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आ जाता है हमारे पास मोंगोडीबी। मोंगोडीबी हमारा एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ऐसे ही एक हमारे पास और डेटाबेस है कसांड्रा। कसांड्रा भी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ऐसे ही फायरबेस भी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, राइट? इनके अलावा और भी रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, लेकिन ये वो डेटाबेसेस हैं जो जनरली हमारे पास पॉपुलर होते हैं या कंपनीज जनरली जिनको यूज करती हैं। ये सारे वो डेटाबेसेस हैं। तो हमने डेटाबेस भी समझ लिया, डेटाबेस के टाइप्स भी समझ लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की कि व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? अब डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेसेस को मैनेज करने वाला एक सिस्टम होता है, राइट? तो बेसिकली डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम that allows users to interact with a database। DBMS एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो यूजर्स को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, राइट? हम डायरेक्टली किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए प्रॉपर, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हमें इंटरेक्ट करना क्यों है? टू ऐड, अपडेट, डिलीट और फेच द डेटा, राइट? डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर है, उसे अगर हमें अपडेट करना है, उसे डिलीट करना है, उस डेटा को फेच करके लेके आना है, या कोई नया डेटा ऐड करना है, तो इन सब कामों के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की नीड पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। एंड उसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस बोलते हैं, राइट? सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज सीक्वल। अब मेन टर्म ये है सीक्वल, बिकॉज ये कोर्स भी हमारा सीक्वल है, तो हमें सीक्वल को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट? कि सीक्वल एक्चुअल में होता क्या है। तो सीक्वल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एंड लैंग्वेज। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक लैंग्वेज है, राइट? अब लैंग्वेजेस हमारे पास मल्टीपल होती हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे ही जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे ही पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे ही और भी हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब ये लैंग्वेजेस क्या करती हैं? ये लैंग्वेजेस हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, राइट? अगर हमें अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हम उसे C++, जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस को बताते हैं एंड हम इनके थ्रू वो टास्क अपना परफॉर्म करवाते हैं। ऐसे ही अब ये सीक्वल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? सीक्वल ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस, मेनली रिलेशनल डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट? अब यहां पर देखो लिखा हुआ है कि इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एंड मैनेज डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंड डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम सीक्वल बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब सीक्वल को हम क्यों यूज करते हैं? सीक्वल इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क लाइक क्वेरिंग डेटा, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। अभी हमने जब डीबीएमएस की बात करी थी तो हमने देखा था कि डीबीएमएस एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फेच भी कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है और वो लैंग्वेज कौन सी है? वो है सीक्वल। तो हम सीक्वल लैंग्वेज का यूज करके अपने डेटा को क्वेरी करते हैं, नए डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और डेटा को डिलीट करते हैं। ये काम हमें सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही करना पड़ता है। तो आई
होप आपको सीक्वल समझ आ गया होगा कि बेसिकली सीक्वल होता क्या है, राइट। अब हम दो चीजें और देख लेते हैं। अब डेटाबेस जो होता है, हमने पहले भी बात करी थी कि डेटाबेस जो होता है वो हमारे डेटा को टेबल में स्टोर करता है, राइट। जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो हमारे डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं किसी टेबल के अंदर। हम आगे जाके प्रॉपर देखेंगे कि टेबल दिखती कैसी है और कैसे डेटा टेबल में स्टोर होता है, राइट। बट अभी जस्ट हम इसकी एक ओवरव्यू, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या होती है? रिलेटेड डेटा की कलेक्शन होती है जो डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इनसाइड अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोरेज की बेसिक यूनिट को हम टेबल बोलते हैं। अब टेबल क्या होती है? रोज एंड कॉलम्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लाइक कुछ ऐसी दिखती है हमारी टेबल। हमारी मल्टीपल रोज होती हैं एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। इन्हीं के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, इसमें स्टूडेंट की एज आ जाएगी, इसमें स्टूडेंट की मान लो मार्क्स आ गए या ईमेल आईडी आ गई या फोन नंबर आ गया। ऐसे प्रॉपर हम फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं इन अ रिलेशनल डेटाबेस, और वो सारा डेटा एक टेबल में एक रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इसी को टेबल बोलते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो अब अपने एक लास्ट टॉपिक को हम देख लेते हैं, विच इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, राइट। रिकॉर्ड इज अ सिंगल रो ऑफ डेटा इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर डेटा की सिंगल रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट वन कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारी टेबल है, राइट। ये हमारी टेबल है। अब इसके अंदर रिकॉर्ड क्या होगा? एक सिंगल रो। मान लो ये एक रो है, ये एक रो है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। और ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट वन कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो हमारी इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर्ड है। अब जो एक रो होगी वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की। मान लो इसमें स्टूडेंट बी का डेटा स्टोर्ड है। स्टूडेंट का नाम है बी, उसकी एज है मान लो 10, वो है 9th क्लास में। ऐसा कुछ मान लो उसकी ईमेल आईडी कुछ भी, ABC कुछ भी हो सकती है, एंड ऐसे ही उसका फोन नंबर 123 कुछ भी हो सकता है। ये जो एक पर्टिकुलर रो है, ये बी नाम का जो स्टूडेंट है उसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, राइट। और उसी को हम लोग सीक्वल की भाषा में रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने डेटा देख लिया, हमने डेटाबेस देख लिया, हमने DBMS देख लिया, हमने सीक्वल समझ लिया, सीक्वल क्या होता है, हमने टेबल देख ली कि टेबल में डेटा स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, एंड हमने रिकॉर्ड देख लिया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें समझनी बहुत जरूरी थी, एंड इन टर्म्स का यूज हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज में बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये आपको पहले पता होनी चाहिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज शेयर कर देना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम और आगे सीक्वल को धीरे धीरे डेप्थ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।